गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मालपुआ तो आपने खाए ही होंगे, पर क्या आपने आटे का मालपुआ कभी खाया है? तो आज हम बनाएंगे रबड़ी मालपुआ, वो भी आटे से, जो कि मैदे के मालपुआ से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी लगती है। और इसको मैं बहुत ही इजी वे से बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रबड़ी मालपुआ बनाने के लिए पहले हम रबड़ी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई गरम कर लेंगे और इसमें मैं ले रही हूँ 1 लीटर फुल फैट दूध। जो फुल फैट मिल्क ही लीजिएगा, तभी जाके बहुत अच्छे रबड़ी बनेंगे। आप कावा मिल्क भी ले सकते हैं, बफेलो मिल्क भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने गाय का दूध लिया है और इसको ना हम लोग धीरे धीरे उबालते जाएंगे और इसको 1/3 तक पकाएंगे, जब तक दूध हमारा 1/3 तक ना आ जाए। और ये देखिए, मेरा जो पहले वाला कढ़ाई है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसीलिए मैंने दूसरा कढ़ाई चेंज कर लिया है। और अभी देखिए दूध ना बिल्कुल 1/3 हो गया है और रबड़ी देख सकते हैं कितने अच्छे से बन गया है। तो ये ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। आप दूध को बिठा दीजिए गैस पे और अपना काम भी कर सकते हैं आप, और बीच बीच में इसको चला भी सकते हैं। और ये रबड़ी ना बिल्कुल बन कर के रेडी है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूध को बस आप चलाते जाइए जब तक ये 1/3 तक ना आ जाए, और अब आपका रबड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा थिक रबड़ी। और ये इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा रबड़ी जो है उसको अलग एक कटोरा में रख रही हूँ, ताकि हम बाद में इसको यूज़ कर सकें गार्निशिंग में। और बाकी जितना भी रबड़ी है इसको क्या करेंगे, एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने बस थोड़ा सा रबड़ी रखा है, बाकी सारे को एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चलिए अभी हम बना लेते हैं मालपुआ के लिए चाशनी। तो चाशनी के लिए एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और इसमें मैंने लिया है 3/4 कप चीनी और 3/4 कप पानी। इसमें कुछ केसर का स्टैंड मैंने डाला है, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और अच्छा सा खुशबू आ जाए। केसर का स्टैंड डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, वरना स्किप कर दीजिए। अभी क्या करना है, चीनी को बस मेल्ट कर देना है और इसके बाद आपको 4 से 5 मिनट तक चीनी को चीनी और पानी को पकाना है बस। इसमें एक तार दो तार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाथ में लेके देखिए, एक ग्लॉसी टेक्सचर का आएगा, ऑयली जैसे लगेगा, चिपचिपा नहीं लगना चाहिए। जैसे हम गुलाब जामुन बनाते समय प्रिपेयर करते हैं ना, बस उतना ही चाहिए। बस ये चीनी का शीरा प्रिपेयर हो गया है, इसको हम रखेंगे साइड में। अभी क्या करेंगे, जो हमने रबड़ी एक बाउल में रखा था, इसमें क्या करेंगे, हम लोग डालेंगे आधा कप आटा। जो गेहूं का आटा होता है, रोटियां वगैरह बनाते हैं, वही गेहूं का आटा मैंने लिया है। और इसको ना बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ सारा नहीं डालना है। एक साथ सारा डालने से बहुत सारे लम्स हो जाएंगे और इनको डिज़ोल्व करना बिल्कुल मुश्किल ही होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। और बाद में क्या करेंगे, हम लोग डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ सूजी। जो बहुत फाइन सूजी आता है, चिरोटी रवा, वही मैंने डाला है। और थोड़ा सा इलायची का पाउडर मैंने डाला है। और अभी इसमें डालेंगे आधा कप दूध। दूध को भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिलाते जाएंगे। इसको मिलाएंगे तब तक जब तक ये सारा चीज़ें मिल ना जाए और इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, जैसा केक बैटर होता है ना, उसी तरह का है। और अभी ये बैटर बिल्कुल रेडी है मालपुआ का। अभी हम देर नहीं करेंगे, चलिए बनाते हैं मालपुआ। इसके लिए एक पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल ना आपका मीडियम गरम होना चाहिए। अभी क्या करेंगे, एक स्पून के मदद से एक एक स्पून डालते जाएंगे। और ये देखिए, इसको ना दोनों तरफ से पलटते जाएंगे। एक तरफ जब हो जाए अच्छे से, आप दूसरे तरफ पलट दीजिए। इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर आने तक आपको पकाना बिल्कुल भी नहीं है मालपुआ
को अगर आप ऐसा करेंगे तो ये शुगर सिरप है अंदर तक जाएगा नहीं। ये मालपुआ देखिए दोनों तरफ बिल्कुल रेडी है। अभी इसको छान लेंगे अच्छे से, ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल देंगे। इसको चाशनी में हम लोग डाल देंगे तुरंत से। चाशनी आपका बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना गर्म होना चाहिए, तभी जाके आपका जो शीरा है वो मालपुआ के अंदर पूरा जाएगा। और अभी इसको बहुत देर तक भी नहीं रखना है, बस 1 ही मिनट रखना है शीरा में, और फिर हम मालपुआ को निकाल देंगे एक प्लेट में। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे सारा मालपुआ बना लिया है, और आई एम श्योर ये बहुत अच्छा लगेगा सबको, बच्चों से लेकर बड़ों तक। और ना ये मैदे के मालपुआ से कहीं ज़्यादा टेस्टी लगता है। मालपुआ को सर्व कर लेंगे एक प्लेट में, और ऊपर जो हमने बचा के रखे थे रबड़ी उसको गार्निश कर देंगे ऊपर से। और ऊपर से मैं थोड़ा सा पिस्ता से इसको गार्निश कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप ऐसे ही ये मालपुआ और रबड़ी एंजॉय कर सकते हैं। ये आटे का मालपुआ रबड़ी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।